ये तो बात सही है। चलिए 20 को बुक कहाँ है? 20। चलिए देखिए कहाँ तक है? 10 तक बताया थे मेरे को। 11वें नंबर पे चलिए विचार करते हैं हम लोग। 4.00 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक 4.00 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम के एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। ऊपर जैसे क्वेश्चंस पढ़े थे वैसे सब है। एक है गोला, इसका द्रव्यमान m बराबर है 1.00 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम। तो इस पर बल क्या कार्य करेगा आपका mg नीचे की तरफ, लेकिन एक वैद्युत क्षेत्र है जो इसको नीचे गिरने से रोकता है, ठीक ना। और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है और उसका मान है E बराबर इसकी वैल्यू है 4.00 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ नीचे mg, ऊपर की तरफ m बराबर, नीचे की तरफ m बराबर mg कार्य कर रहा है और ऊपर m बराबर क्या काम करेगा आपका। यहां से q की वैल्यू पूछ रहा है तो निकल जाएगा ना। अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो q e बराबर किसके हो जाएगा mg के। g की वैल्यू 9.8, m की वैल्यू दी ही गई है, e की वैल्यू भी दी गई है, q निकालना है, आ जाएगा। बोलो 12 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटक रही है। जल के बूंद के आवेश की गणना कीजिए। कैसे निकालेंगे आप? देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें द्रव्यमान वगैरह हमें पता नहीं है, ठीक है। देखिए दिया गया है ऐसे सेम क्वेश्चन है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है r बराबर 12 नंबर 10 की घात -4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितना आपका 10 की घात -6 मीटर r बराबर, ठीक है। अब इस पर नीचे एक बल F बराबर mg कार्य करेगा, परंतु एक जो है ऊपर भी कार्य करेगा F बराबर QE। ये इसको रोके हुए है, इस पर आवेश की गणना करनी है। जब E बराबर कितना दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे? नहीं, आवेश निकालना है, क्यों। तो फार्मूला तो Q E बराबर क्या हो जाएगा mg, लेकिन ये पता ही नहीं तो पहले आप निकालेंगे ना। तो m का फार्मूला क्या होता है? देखो ये फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, क्यों जी, यही होता है। तो यहां से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे द्रव्यमान के यहाँ वही रख लेते हैं QE बराबर घनत्व गुणे आयतन, क्यों जी।
घनत्व गुणे आयतन गुणे। अब घनत्व जो होगा इसका जल का घनत्व देखो इसमें दिया है यहाँ पे नहीं दिया है ना। जल का जो होगा घनत्व वो क्या होता है आपका 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्यों जी 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये तो घनत्व होता है जल का घनत्व। चलो अच्छा अभी वैसे जल का घनत्व तो 1 माना जाता है, 1 और किसमें होता है उसको अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन सवाल में भी बता देंगे कितना होगा। तो जल का घनत्व तो 1 रखते हैं, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर गोलाकार है। जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ना, ये बनेगा ठीक है। हाँ सही कह रहे हो। तो कहने का मतलब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये घनत्व है। सही तो बता रहे थे हम। घनत्व बराबर कितना हो जाएगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम क्या कहते हैं हम केस में चेंज करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है समझ में आया नहीं। और ये गुणे जी। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। ई की वैल्यू कितनी है 500। 4/3 पाई का मान आप रखेंगे 22 या 3.4 रख लीजिए है ना। फिर उसके बाद कितना आ रहा है आर की वैल्यू कितना है 10⁻⁻6 उसका माइनस क्यूब कर देंगे। और जी का मान कितना भाई अच्छा ये यहाँ पे हमने रखा नहीं कितना 10⁻³ रखा था ठीक है। जी का मान कितना लेंगे 9.0 कहाँ पे बाद में लिख ले रहे हैं 10⁻³ ठीक है समझ में आया। अभी 500 लेके जाके उधर भाग कर देंगे क्यू बराबर 4 गुणे 3.14 गुणे 9.8 बटे 3 गुणे 500 भाग करने वाला एक तरफ करते हैं ये क्षेत्रिक 18 में से 3 गया 10 की घात कितना हो जाएगा -15। क्यों जी अभी डबल जीरो और खत्म करें तो 4 गुणे 3.14 गुणे 9.8 बटे 3 गुणे 5 ये अगर हम और खत्म कर दें 2 जीरो तो क्या होगा 10 की घात -17 दो बढ़ जाएगा ना ठीक है। यहाँ गुणा होता तो बढ़ जाता है ठीक है। और जैसे 2 जीरो का मतलब 10 की घात 2 नीचे 10 की घात 2 ऊपर जाएगा 10 की घात -2। अब ये सॉल्व कर लेंगे सबको गुणा करा के 15 से भाग हो जाएगा। देखिए आ रहा है सबको गुणा करा लीजिए नहीं तो बता देंगे बाद में ना है तो आपके एग्जाम आएंगे। हाँ सो तो है लेकिन एक बार चेक कर लीजिए। चलो अच्छा हम लगाते हैं इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16। अच्छा पहले इनका गुणा करा 9.8 into 3.14 14 अट्ठे 112 क्यों जी हासिल 11 14 नहीं 126 और 126 और 11 126 और 11 कितना हो जाएगा 137। 3 से करा ठीक है 2 अंक का पढ़े थे 2 अंक कैंसिल करके लिखिएगा 3 से 3 और 24 3 9 27 2 29 2 7 7 9 1 10 3 क्यों जी कितने अंक में 10 बोलो फिर गुणे 4 है कितना आएगा 4 गुणा 8 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 2 30 4 तिहाई 3 अंक ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है 5 तिहाई तो 15 से इसमें में भाग करेंगे 123.088 गुणे भागी 15 15 अट्ठे 120 क्यों जी 30 अब जीरो उतारेंगे 10 किलो बढ़ा करके 15 गुना 8.2 करके आ रहा है कुछ आंसर जी हाँ सही है 8.2 गुणे 10 की घात -17 गुना
ये इतना इसमें लिख लेंगे तो बेहतर होगा। कुछ पे दीजिए वही निकालने के लिए। अरे यार एक सवाल और बता दें तो नोट करना इकट्ठा है, जगह है अभी। हाँ? सवाल नंबर 12 11 पूछ रहे हैं कितना है टोटल? 16 क्वेश्चन। 16 हाँ, 4 और बताओ उसका। 13 नंबर। एक आवेशित तेल की बूंद को 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75×10⁻⁻6 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सेम फार्मूला है। E बराबर यहाँ पे दिया गया है आपका 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ध्यान दीजिए। और उसके बाद m बराबर दिया गया है 9.75×10⁻⁻16 किलोग्राम, ठीक है। तो फार्मूला आप रख लेंगे QE बराबर mg, है ना। यहाँ से Q निकल जाएगा, Q बराबर mg/, क्या हो जाएगा E। ये पहला पूछ रहा है और दूसरा इसमें पूछ रहा है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन में बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन है, अधिकता या कमी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बताया नहीं है कि ऋण आवेशित है धन आवेशित है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75×10⁻⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी Q निकालिए, ठीक है। तथा बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब Q निकल जाएगा Q बराबर फार्मूला रख लीजिएगा आप N/E। वहां से क्या निकाल लेंगे, N। Q निकल जाएगा N ही रख लीजिएगा, वहां से N निकाल लीजिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है मतलब N पूछ रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य है ना, Q बराबर 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ओके। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तेल की एक बूंद जिस पर 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन है 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटक रही है। तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। Q बराबर इतना दिया है और E बराबर जो है 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है। तेल का घनत्व दिया गया है रो, ठीक है। तेल का घनत्व दिया गया है 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है त्रिज्या कितनी होगी, R। ये वाला सवाल देखिए ना, क्यों जी, आप क्या रखोगे, QE बराबर क्या है mg, और m का मान रखोगे आप ρ/v/g। अब Q की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है, ρ की वैल्यू दी है, G की वैल्यू दी है, V का फार्मूला आप और रख सकते हैं यहाँ पे 4/3 πr3। तुमसे R पूछ रहा है तो सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, समझे ना। जितना आएगा उसका क्या निकाल लीजिएगा, बोलो हो जाएगा, नोट हो जल्दी। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा हमें ने किया होगा ना। 0.1 मीटर चांडाल जो है ये, हाँ वो
कौन सा जगह? वही देखिए। जैसे बताते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना, उसके पहले चलता था ब्राह्मण धर्म, मतलब ब्राह्मण संप्रदाय या ब्राह्मण जो भी चलता था, अब भी चलता है? ब्राह्मण वाला नहीं, बौद्ध और इनके बाद भी आया है ब्राह्मण वैसा है। तो उसमें जो है, जो ये मांस मछली खाते थे या मांस वांस काटते थे, बेचते थे, जो हाँ मांस मछली काट करके बेचते थे, खाते थे, तो उनको जो है चांडाल कहा जाता था, है ना। और उनको उस नगर में वास करने की जो है अनुमति नहीं थी, वो नगर के बाहर वास करते थे। और छुआछूत का काहे को सामने क्यों है, तो वो छुआछूत का भेदभाव करते थे ना। जैसे वो जहाँ जिस रोड से चले जाते थे, हाँ वो रोड जो है धुला जाता था, हाँ तब जाकर तो चांडाल उन्हें कहते हैं जो मांस मछली ये सब खाते हैं। बनाते हैं नहीं, कोई बोला कि जो था वही चांडाल, मतलब कभी हम कह रहा था। हाँ अछूत, मतलब अछूत किसे कहते थे? इन्हीं लोगों को, है ना। जब साम्राज्य में ये चल रहा था आपका जो बताया अभी ब्राह्मण वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक 0.1 मीटर त्रिज्या के बाद नहीं 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए? निकल जाना चाहिए तो आसान था। देखिए त्रिज्या r बराबर दिया गया है 0.1 मीटर, यानी 1 × 10⁻⁻1 मीटर। क्यों इतना लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ठीक है। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता I बराबर फार्मूला क्या दिया गया है? 900 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब आपसे क्यों पूछ रहा है, तो यहाँ पे E बराबर फार्मूला हम रखेंगे 1/4πε0q/r²। तो ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। क्यों निकालना निकलेगा नहीं, सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, आ जाना चाहिए हमको लगता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं लोग। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1.0 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गोले के पृष्ठ तथा गोले के भीतर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। स्टार्ट करें। एक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना भैया? 10 × 10⁻² मीटर। इसके केंद्र से स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 20 × 10⁻² सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाह्य बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बाह्य बिंदु पर निकालना है, पृष्ठ पर निकालना है और आंतरिक बिंदु पर निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे फिर इस Q पॉइंट पे, और ये जो है आपका कितना सेंटीमीटर दिया गया भैया? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इतना पूरा ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। तो जो लास्ट डेरिवेशन किए थे हम लोग, बोलो लास्ट डेरिवेशन गोलीय चालक के कारण पूरा प्लस Q, कितना Q कूलाम आवेश कितना दिए? आवेश बोलो, आवेश की मात्रा कितनी है बोलो, उसमें देख के बताओ कितने आवेश से आवेशित किया गया है। 15%।
1.0 माइक्रो कूलाम बोले तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम से ये क्या किया गया आगे से बाय बिंदु पे पूछ रहा है तो उसके लिए बाय बिंदु पे वाय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसकी वैल्यू और ये सब पता है आप लोगों को निकल जाएगा क्यों जी Q बराबर इतना और ये सब आपको निकल जाएगा। हाँ दूसरा पृष्ठ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब की बार R की वैल्यू ये रखेंगे ठीक है बाहर बिंदु पे होगा तो R की वैल्यू ये रखा जाएगा। अब जब आंतरिक बिंदु पे आएंगे तो उसमें देखो क्या फार्मूला जो लास्ट डेरिवेशन करवाए थे हम उसके पहले आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एस कमिंग ये बराबर 1/4 नहीं अरे जो वो बताया था आंतरिक बिंदु पर गोलीय चालक वाला गोलीय चालक के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलो पुनः रो अपान कहाँ ही बता रहा हूँ 2/3 बोल रहे 3/एप्सिलॉन नॉट R³ बटे स्मॉल r स्क्वायर। रो कैसे निकालेंगे हाँ घनत्व का मान इसका आवेश घनत्व रो इक्वल Q बाई V है ना ये कैपिटल R क्यों है हाँ अपनी आंखों से देखे तभी विश्वास नहीं Q बाई V रहेगा आंतरिक बिंदु पे निकालना है ना हम लोगों को। Q का मान कितना है 1.0 और V का मान भी निकाल लेंगे वहां पे तो वैसे तो ऐसे भी कर रो की वैल्यू ये सही है ना हाँ ये फार्मूला सही है तो रो की वैल्यू यहाँ पे रखिए देखिए अभी फार्मूला और आसान बन जाएगा कितना होगा ये रो की वैल्यू क्या होगी Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट क्यों जी यस सर नीचे भी तो है बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R³ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर ये R³ कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये फार्मूला इसमें नहीं आएगा रो नहीं दिया गया है ना यहाँ पे अच्छा हाँ जैसे अगर हम इसका बात करेंगे ये देखिएगा इसे नहीं लगेगा ए बराबर क्यों ये देखिए QR अपॉन Q स्क्वायर ये क्या है हाँ QR अपॉन R³ इस पे भी लग जाएगा वही तो देखना है बताना है आपको ये फार्मूला डेरिवेट हुआ था ना ये डेरिवेशन किया गया था अब इसको अगर ये ना लगा करके सीधा सीधा ये लगाइए ये बराबर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल कैपिटल R³ कैपिटल R³ इस पे लगाएंगे लग जाएगा ठीक है 9 × 10 की घात 9
क्यू की वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यू दी ही गई है, 4 वाला रखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 × 10⁻² मीटर, है ना। और उसके बाद जो है कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 × 10⁻², सारी वैल्यू रख करके यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। ये नोट कर लो इसी पे।